कोचिंग आदर्श शिक्षा चूरू की वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम भिन्न एवं दशमलव के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले भिन्न और उसके प्रकार। तो आपने पिछली कक्षाओं में भिन्न के बारे में अध्ययन किया था कि भिन्न क्या होती है। तो भिन्न की परिभाषा है, भिन्न संपूर्ण के एक भाग को निरूपित करती है। मतलब संपूर्ण अर्थात एक इकाई के किए गए कुल टुकड़ों को हर और उसमें से लिए गए टुकड़ों को अंश कहते हैं। तो एक इकाई के रूप में जैसे एक आयताकार आकृति है, उसके हमने कितने भाग कर दिए? 2 भाग कर दिए बच्चों। एक भाग को रेखांकित कर दिया इस प्रकार, तो कुल टुकड़े की आकृति के 2 वो किस में आएंगे? हर में। और कितने रेखांकित भाग है? 1। तो इसको 1/2 के रूप में प्रदर्शित किएंगे। जैसे इसमें लिखा गया है ना कि एक इकाई के किए गए कुल टुकड़ों को हर, तो हमने एक इकाई थी आयताकार, उसके कितने टुकड़े किए? 2। तो उनको हर के रूप में लिख दिया। और उसमें से लिए गए टुकड़े जो रेखांकित भाग था वो 1, तो 1/2 के रूप में प्रदर्शित होगी। इसी रूप से अगला उदाहरण लेते हैं। जैसे आयताकार आकृति है, इस बार हमने इसके 3 भाग कर दिए और एक भाग को रेखांकित कर दिया। तो जो आकृति थी उसके कितने टुकड़े किए बच्चों? हमने 3। और रेखांकित भाग है 1, तो इसको कितने रूप में प्रदर्शित करेंगे? 1/3। इस प्रकार जो आकृति दी गई है उसको भिन्न के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। ऊपर वाले को क्या कहते हैं? अंश, और नीचे वाला हर। अंश बटा हर 1/2 हो गया इसमें 1/3। ठीक है बच्चों, ये आवश्यक नहीं है कि आकृति आयताकार हो। आकृति हमारी वर्गाकार भी हो सकती है, वृत्ताकार भी हो सकती है, उसको हम भिन्न के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे आगे हमने वृत्ताकार आकृति ली और उसके 4 भाग कर दिए। कितने भाग किए बच्चों? 4। तो हर में क्या आएगा? 4। और उसके 2 भाग रेखांकित कर दिए, तो 2/4। तो ये समझ में आ गया ना कि उसमें से लिए गए टुकड़ों को अंश कहते हैं। इसमें हमने कितने टुकड़े लिए? 2, वो अंश में हो गए। और जो टुकड़े आपके कुल टुकड़े किए थे 4, तो आगे नीचे तो 2/4। इस प्रकार ये आपके भिन्न की परिभाषा हो गई और भिन्न के बारे में जानकारी हो गई। आगे देखते हैं भिन्नों के प्रकार कि भिन्न कितनी प्रकार की होती है। तो पहला प्रकार है इसका उचित भिन्न। उचित भिन्न की परिभाषा है ऐसी भिन्न जिसमें अंश हर से छोटा हो। मतलब अंश क्या होना चाहिए? हर से छोटा होना चाहिए। उदाहरण के रूप में देंगे 1/3, 5/7, 15/19 और 17/25। इन सब उदाहरण में देखेंगे कि अंश छोटा है और हर बड़ा है। तो कौन सी उचित भिन्न हुई? उचित भिन्न 1/3। तो हमें पता होना चाहिए कि इसका हर तो बड़ा है, अंश छोटा है, तो ये उचित भिन्न होगी। तो उचित भिन्न के बाद में दूसरी भिन्न है अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न ऐसी भिन्न जिसमें अंश हर से बड़ा हो। मतलब अंश क्या होना चाहिए? हर से बड़ा होगा, तो कौन सी भिन्न कहलाएगी? अनुचित भिन्न कहलाएगी। उदाहरण के रूप से 5/3, 9/4, 10/7 और 13/9। इन सब उदाहरणों में आप देखेंगे कि इनका हर तो छोटा है और अंश क्या है? बड़ा है। तो जिसमें अंश बड़ा होगा वो कौन सी होगी भिन्न? अनुचित भिन्न होगी। इस प्रकार आप अपने रफ कॉपी में उचित और अनुचित भिन्न के 5-5 उदाहरण लिख सकते हैं। और आपको पता ही होना चाहिए 1/3 कौन सी भिन्न बताई थी? उचित भिन्न। और 5/3 होगी अनुचित भिन्न। अब अंतर देखना है तो इसमें अंश क्या है? छोटा है, इसमें अंश बड़ा है। जिसमें अंश बड़ा होगा वो कौन सी भिन्न कहलाएगी बच्चों? अनुचित भिन्न। इस प्रकार अनुचित और उचित भिन्न में अंतर हो गया और इनके उदाहरण भी हम लिख सकते हैं। आगे भिन्न आती है मिश्र भिन्न। तो मिश्र भिन्न को मिश्रित भिन्न भी कहते हैं। तो मिश्रित भिन्न की परिभाषा होगी अनुचित भिन्न को पूर्ण इकाई और उचित भिन्न मतलब इकाई के हिस्से के रूप में भी दर्शाया जा सकता है, वो आपके मिश्र भिन्न कहलाएगी। उदाहरण के तौर पर 5/3 है, तो 5/3 को मिश्र भिन्न के रूप में हम कैसे परिवर्तन कर सकते हैं? तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? 5 में किसका भाग देना होगा? 3 का। कितनी बार भाग गया बच्चों? 1 बार। और शेष पद रह गए 2। तो जैसे लिखा ना 1 + 2/3, तो इसको लिखेंगे 1 से ही 2/3। पढ़ने का मिश्र भिन्न का तरीका हो गया, इसको पढ़ेंगे 1 से ही 2/3। जो भागफल आया उसको सही के रूप में, शेष पद रह गया उसको अंश के रूप में, और जिस संख्या का हमने भाग दिया उसको हर के रूप में लिखेंगे। ये होगी आपके 5/3 को मिश्र भिन्न में। एक अन्य उदाहरण लेते हैं, जैसे 13/5। इसको हमें मिश्र भिन्न में बदलना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? 13 में हमें 5 का भाग देना होगा। कितनी बार गया भाग बच्चों? 2 बार। 10 आए, शेष पद रह गया 3। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 2 से ही 5/2 से ही 3/5। इस प्रकार मिश्र भिन्न में बदला जा सकता है। इसके आप 2-3 उदाहरण और भी ले सकते हैं, आगे इसको मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं।
अगली भिन्न है तुल्य भिन्न। तो तुल्य भिन्न की परिभाषा क्या है? ऐसी भिन्न जो समान हिस्सों को दर्शाती है, समान या तुल्य भिन्न कहलाती है। तुल्य भिन्न का तात्पर्य मतलब समान हो गया, मतलब समान भिन्न हो गई। तो तुल्य भिन्न के रूप में देखेंगे तो जैसे 1/2 भिन्न है, 1/2 भिन्न है, इसकी तुल्य भिन्न है, इसके मतलब बराबर की हमें तुल्य भिन्न याद करनी है। वो किस प्रकार याद करनी है उसके बारे में देखेंगे। तो क्या करेंगे हम, 1/2 हमारी भिन्न है, तो इसको समान से गुणा करेंगे। जो अंश और हर है उसको एक संख्या से गुणा करेंगे। तो 1/2 है, तो 1/2 को हमने 2 से गुणा किया, अंश को भी 2 से गुणा किया और हर को भी 2 से गुणा किया। तो क्या आ गया आपके 2 से ही 2/4, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो इसकी एक भिन्न तुल्य भिन्न आ गई 2/4। अगली तुल्य भिन्न याद करने के लिए 1/2 गुणा, अब अगली संख्या की 3/3, अंश को भी उसी संख्या से गुणा करते हैं, हर को भी उसे। तो पहली तुल्य भिन्न हमने याद कर ली, दूसरी तुल्य भिन्न याद 3 से गुणा करेंगे तो 3/6। और तीसरी तुल्य भिन्न याद करने के लिए 1/2 गुणा 4/4, तो 4/8। और गुणा में अंश को अंश से करना है और हर को हर से करना है। इस प्रकार आगे से आगे हम तुल्य भिन्न प्राप्त कर सकते हैं। तो हम अन्य उदाहरण भी इस प्रकार लेके किसी भी भिन्न की तुल्य भिन्न याद कर सकते हैं। जैसे भिन्न है हमारे सामने 3/5 और इसकी 4 तुल्य भिन्न याद करनी है। तो वही तरीका हो गया, 3/5 सबसे पहले किससे गुणा करेंगे? 2 से गुणा करेंगे, 2 से अंश को और 2 से हर को। तो कितने, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10। तो पहले इसकी तुल्य भिन्न कौन सी होगी बच्चों? 6/10। दूसरी तुल्य भिन्न याद करने के लिए किससे गुणा करेंगे? 3/5 को 3 से गुणा करेंगे, 3 को अंश से और 3 को हर से। तो 3 को 3 से गुणा करने पर 9 और 3 को 5 से गुणा करने पर 15। तो अगली भिन्न आ गई आपके 9/15। इसी प्रकार हम 3/5 की तीसरी भिन्न याद कर सकते हैं। तो 4 से गुणा करेंगे अंश और हर से, तो 4 को 3 से गुणा करने पर 12 और 5 को 4 से गुणा करने पर 20। इस प्रकार हम 4, 5, 6 प्रत्येक संख्या की आगे से आगे तुल्य भिन्न याद कर सकते हैं। और इसके आप अन्य उदाहरण लेके अपने कॉपी में अभ्यास कर सकते हैं।